नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की स्टोरी है चाइनीज फोक टेल, यानी कि जो चाइना है, चीन है, वहाँ की लोक कथा है। आप सभी देख रहे हैं जो सीरीज चल रही है, वहाँ पे इंडियन, श्रीलंकन है ना, उसके अलावा आपको वहाँ का ग्रीक का मिला था और यहाँ पे चाइनीज फोक टेल आपको सुनने मिला। बहुत ही अलग अलग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं, अलग अलग जगह के जो लोक कथाएं होती है, वैसी एक आज की स्टोरी है। पैची शूज, पैची यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि चिथड़ा हुआ, पूरा इधर उधर से फटा, उसे पैची का, शूज यानी जूते, चिथड़े जूते, और बहुत सारा पैच लगा हुआ है जिसपे ऐसे गेटर लगा हुआ होता है ना, उसके जूते पे ऐसे है ना, ऐसे मान लीजिए जूता है, वहाँ पे ऐसे 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 फटा हुआ जूता को ऐसे सिलते पैबंद लगाते हैं, उसे भी पैची शूज कहा जाता है। अब यहाँ पे चलिए देखिए, चिथड़े जूते ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है, आप आगे देखेंगे और स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। और कॉपी पेन हमेशा लेके रखें, लेकिन आज आपको बता दूं थोड़ी सी हम फास्ट ट्रांसलेशन करने वाले हैं, क्योंकि होगा क्या, स्टोरी आज 3-4 पेज की है, थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, थोड़ा सा स्पीड ट्रांसलेशन करेंगे और जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो हमेशा आपको पहले की तरह बताते ही रहूँगा। तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, पैची शूज़। अब यहाँ पे देखिए, जो चाइनीज़ है उनका नाम तो अलग अलग रहता ही है। चियांग ची, ये नाम है चियांग ची, वॉज अ रिच मैन, ये तो आप बहुत आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि एक अमीर आदमी था। ही हैड कलेक्टेड अ ग्रेट वेल्थ, उसने बहुत संपत्ति इकट्ठा किया था। तो हैड के साथ कलेक्ट का थर्ड फॉर्म, सेकेंड और थर्ड दोनों कलेक्टेड ही होता है। कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, तो इकट्ठा किया था, क्योंकि हैड के साथ किया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, तो उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। ही वॉज वेरी माइजर, वो बहुत कंजूस था, तो इसे माइजर पढ़ेंगे, ठीक है। आई के बाद कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, यानी कि वॉयल है, तो हम वहाँ पे आई है तो आई पढ़ते, यू है तो यू पढ़ते हैं, ए है तो ए पढ़ते हैं, ओ है तो ओ पढ़ते हैं। बट ये हर जगह रूल आप देखेंगे हमेशा ऐसे काम नहीं आएगा, बट जहाँ जहाँ पे रूल लागू होता है ज़्यादातर ऐसे हम उसका यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कंजूस था। हिज वाइफ रिक्वेस्टेड टू हिम many a time not to be miserly but he would not listen, उसकी पत्नी ने रिक्वेस्टेड, विनती की, टू हिम यानी उससे, many a time यानी बहुत बार, not to be यानी नहीं बनने के लिए, be यानी होना, miserly यानी कंजूस ना बने, but लेकिन he would not listen, वो नहीं सुनता था। तो वुड का, विल की जगह भी वुड का यूज किया जाता है, और वुड का यूज टू के जैसे भी वुड का यूज किया है ना, जाता था, खाता था, नहीं सुनता था, तो वहाँ पे भी वुड का यूज़ किया था। यहाँ पे लिसन, टी साइलेंट है, लिस्टन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है। तो उसकी पत्नी ने उसे कई बार कहा कि कंजूस ना बने, लेकिन उसके वो सुनता नहीं था। वो ही वॉज सच अ माइजर, वो एक ऐसा कंजूस था, तो सच का यूज करते, सच यानी ऐसा, या इतना, वो इतना कंजूस था कि, दैट यानी कि, ही नेवर बॉट एनी न्यू क्लॉथ्स, वो नेवर यानी कभी नहीं, बॉट खरीदता था, एनी न्यू क्लॉथ्स यानी कोई भी नए कपड़े वो नहीं खरीदता था। ही वुड गो ऑन सीविंग पैचेस ऑन हिज ओल्ड क्लॉथ्स, है ना, ही वुड गो, वो जाता था, ऐसे फिर वुड की जगह कहाँ जाता था, गो ऑन सीविंग, सीविंग यानी कहते हैं सीना, सिलाई कर सीविंग कहते हैं। क्या करने के लिए, पैचेस, वही पैच यानी होता है जो भी छेद होते थे, जो भी टुकड़े होते थे वहां पे, ऑन हिज ओल्ड क्लॉथ्स अपने कपड़ों पर, क्लियर। तो वो अपने पुराने कपड़ों पर जहां जहां छेद होते थे पैच लगा के सिलता था, पैबंद लगवाता था। फोटो में आपको दिख जाएगा किसे पैबंद किसे पैच बोलते हैं, दिखाई देता हूँ बाद में, फिर आपको थोड़ी आसानी होगी। ये हो गया आपका पैचेस, ये भी होता है पैचेस, ये चिथड़ा को भी पैचेस कहा जाता है। जूते पे भी देखिए पैचेस लगा हुआ है इसके, ये पैचेस। अब समझिए आप किसे पैचेस कहा जाता है, आप लोग अपनी भाषा में जो भी कहें आप समझ गए हैं कि पैचेस किसे कहा जाता है। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, ठीक है। वेरेवर, वेरेवर जहां कहीं भी, उसे हम वेरेवर कहते हैं। द होल्स अपीयर्ड, ये वही है, इसी लाइन का है कि जहां कहीं भी होल्स है ना, जो छेद थे, अपीयर्स, अपीयर्ड मतलब प्रकट होते थे, दिखाई देते, अपीयर्ड कहते थे, वहां पे वो लगा लेता था पैचेस। सो वॉज द केस ऑफ हिज शूज, सो वॉज यानी यही हाल, द केस यानी होता है हाल, मामला, ऑफ हिज शूज, और यही हाल उसके जूतों का भी था, यानी कपड़े के जैसे पैचेस लगाता था, जूतों को भी पैचेस लगाता था। अभी आपको दिखाया हूं, ही गॉट पैचेस कॉबलेड, है ना, कॉबल्ड ऑन हिज शूज, ही गॉट पैचेस,
तो उसने क्या किया, पैचेस लगवाए। कॉबल्ड ऑन हिज शूज, पैचेस कॉबल्ड। तो पैचेस कॉबल्ड का मतलब वही होता है कि पैबंद लगवाना। और एक कॉबल्ड किससे बना, कॉबलर। कॉबलर यानी क्या होता है, मोची, जो जूते की सिलाई करते हैं उसे कॉबलर कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। व्यवसाय धंधा मतलब उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, तो उसका इंग्लिश नेम भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे बार्बर यानी नाई होता है ना, वो करने वाला, बाल सेविंग वगैरह बनाने वाला। ऑन हिज शूज, इट हैड गॉन ऑन फॉर ईयर्स। इट हैड गॉन यानी वो चलता रहा, ऑन फॉर ईयर्स ऐसे यूज किया जाएंगे। यह सिलसिला सालों तक चला, इस प्रकार से सालों तक चला। नाउ हिज शूज, अब उसके जूते, वर अ कॉलेज ऑफ अ लेदर पीसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अब उसकी कोलाज ऐसे कहते हैं, कोलाज ऐसे कहा जाता है, कॉलेज नहीं कोलाज है, मैं कॉलेज पढ़ दिया धोखे से। कोलाज का मतलब क्या होता है, जैसे हम फोटो बनाते हैं, कोलाज बनाते हैं ना, तो एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, ऐसे बहुत सारे फोटो मिलजुल के एक एक फोटो मिलके बनते हैं। तो उसका जूता भी क्या बन गया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोलाज बन गया था, किसका, पैचेस का। अलग 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 बहुत सारे पैचेस हो गए थे उसके जूते में, इसलिए कोलाज का यूज किया गया। अब द लेदर पीसेस, चमड़ों के टुकड़े का, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों के। सर्वेंट्स नेवर स्टेड विथ हिम फॉर लॉन्ग ड्यू टू हिज माइजरीनेस। और नौकर उसके साथ है ना कभी नहीं रहते थे, रुकते थे। फॉर समय बता रहा, फॉर को यूज करते, लॉन्ग यानी लंबे समय तक नहीं टिकते थे, ड्यू टू के कारण हिज माइजरली। तो यहाँ पे देखिए माइजर यानी क्या होता है, कंजूसी, और माइजरलीनेस यानी क्या होता है, बोल सकते हैं कि कंजूसी के कारण, है ना, कंजूस प्रवृत्ति के कारण उसे माइजरलीनेस कहा जाता है। नहीं टिकते थे, कंजूस था। तो वन डे, एक दिन, चियांगची वॉज गोइंग थ्रू अ लेन। चियांगची एक रास्ते से गुजर रहा था, वो लेन यानी गली भी होता है, गली से गुजर रहा था। सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द लेन, कुछ बच्चे उस गली में खेल रहे थे। बाई चांस, इत्तिफाक से, चियांग्स फुट स्लिप्ड इनटू अ ड्रेन। चियांग का पैर स्लिप्ड यानी फिसला, इनटू अ ड्रेन। ड्रेन यानी क्या होता है, जैसे क्या बोलना चाहिए उसको, नाली को ड्रेन कहा जाता है, ड्रेनेज में ड्रेन हो गया, नाली में फिसल गया। ही पुल्ड आउट हिज फुट, उसने अपने पैर को बाहर निकाला। एंड फाउंड दैट, और पाया कि द शू हैड ओपन्ड अ गैप नियर टो। शू, अब शूज नहीं लिखा है शू, क्योंकि एक जूता खराब हुआ था इसलिए शू का यूज किया। दोनों जूते तो शूज बोलते हैं, जोड़ी है तो शूज बोलते हैं, बट एक जूते को शू कहा जाता है, प्लूरल नहीं है, सीधी सी बात है। हैड ओपन, खुल गया था, ऐसे यूज किया जाएगा। अ गैप नियर टो यानी उनकी जो अंगूठे के पास, टो के पास एक छेद हो गया था, तो उससे उसका पैर बाहर आ गया था, उसके टो अंगूठे बाहर आ गए थे। हिज टोज पीप्ड आउट ऑफ हिज, है ना, हिज टोज, उसके जो अंगूठे थे, टो यानी जो पैर के नीचे का अगले भाग को टो कहा जाता है। पीप्ड आउट यानी झांकते थे, झांक रहे थे, तो पीप्ड आउट यूज किए थे। ऑफ हिज शू, तो उसके जो उंगलियां थे, उसके जो पैर की उंगलियां थी, वो जूते के बाहर उसने झांक रहा था या झांका ऐसे। द किड्स हेल्प्ड हिम, बच्चों ने उसकी मदद की। टू हिज हाउस, हिम टू हिज, ना उसके घर तक ले जाने में उसकी मदद की। नेक्स्ट डे, अगले दिन, चियांग वेंट टू द कॉबलर। अब देखिए कॉबलर पता चल गया, चियांग वेंट यानी गया, प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया है। मोची के पास गया। टू गेट हिज शू मेंडेड, मेंड यानी क्या होता है, मेंडेड, मेंड यानी बनवाना, सुधार करवाना, उसी का सेकंड मेंडेड, सुधार करवाने, यानी अपने जूता बनवाने गया उसके पास। द कॉबलर सेड, मोची ने कहा, मिस्टर चियांग, श्रीमान चियांग, योर शूज आर टू ओल्ड, आपके जूते बहुत पुराने हो गए हैं। फॉर रिपेयर्स यानी ठीक करने के लिए, मरम्मत करने के लिए बहुत पुराने हो गए। नो यूज एडिंग पैचेस, यानी कि और भी पैच जोड़ने का कोई भी उपयोग नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बट चियांग पेड नो हीड, पेड नो हीड यानी होता है ध्यान नहीं देना, उसे पेड नो हीड कहा जाता है। लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ही गॉट अनदर पैच एडेड टू ओल्ड पैचेस, और उसने क्या किया, जो पुराने पैचेस है उसके ऊपर उसने फिर एक पैच लगवा लिया, पुराने के ऊपर और एक पैच। एंड अ वीक लेटर, और एक हफ्ते के बाद, ये वीक यानी हफ्ता होता है, और एक वीक होता है WAK, वीक यानी कमजोर होता है, ठीक है। और एक हफ्ते के बाद, ही पास थ्रू द सेम लेन, पास थ्रू यानी गुजरा, थ्रू यानी में से, उसी गली में से फिर गुजरा।
अ चाइल्ड सॉ हिज शू, एक बच्चे ने उसका जूता देखा, सी सॉ सीन तो सेकंड में सॉ यूज करेंगे। ही विस्पर्ड इनटू द ईयर्स ऑफ अनदर चाइल्ड, उसने दूसरे बच्चे के कान में खुसफुसाया। लुक एट हिज शू, उसके जूते को देखो। द किड्स लुक्ड एट द शूज एंड गिगल, बच्चे उनके जूते देखे और गिगल करना यानी क्या होता है, हंसने लगना है ना, दांत नहीं पोरना से बोलते ना, हंसने लगे। इट अनॉयड चियांग, और उससे क्या हो गया, चियांग को गुस्सा आया, चियांग को गुस्सा आ गया। ही वॉकड फास्ट टू गेट अवे फास्ट, वो तेजी से वहां से जाने के लिए क्या हुआ, भागकर वहां से चला गया। द किड्स स्मग्ड, स्मग्ड यानी तो मुस्कुराया, बच्चे मुस्कुराए। अ नॉटी गर्ल शुई स्क्वील्ड पैची पैची शू, और एक शरारती लड़की शुई ने क्या किया, चिल्लाते हुए कहा पैची पैची शू, उसका मजाक उड़ा रहे थे, पैची पैची शू है ना। तो ये स्वील्ड यानी क्या होता है, चिल्लाना, सब मजाक करते हुए चला, स्वील्ड कहा जाता है। स्क्वील्ड, सॉरी क्यों है स्क्वील्ड। द रेस्ट ऑफ द किड्स सैंग पैची शूज, और बाकी जो बच्चे, तो रेस्ट यानी बचे हुए बोलते, बाकी जो बच्चे ने उन्होंने गाया, सिंग सैंग है ना, तो उसका सैंग सेकंड फॉर्म हो गया, पैची शू पैची शूज, उन्होंने गाना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगे। चियांग क्विकली मूव्ड ऑफ एनॉयड, और चियांग जल्दी से वहां से नाराज होकर चला गया। देन ऑन, फिर जब भी, तो देन ऑन उसके बाद से, तो देन ऑन उसके बाद से, वेनेवर जब कभी, ही पास्ड बाय वो जब भी गुजरता था, द किड्स येल्ड पैची शूज, बच्चे येल्ड यानी चिल्लाने लगे, चिल्लाते थे पैची शू पैची शू। बाय एंड बाय, धीरे धीरे, पैची शूज बिकेम अ मॉकिंग स्लोगन ऑफ किड्स, जो पैची शू क्या बिकेम बन गया है ना, मॉकिंग स्लोगन, मॉक करना यानी किसी मजाक उड़ाना तो मॉकिंग कहा जाता है, तो वो धीरे धीरे मजाक उड़ाने वाला नारा बन गया, स्लोगन यानी होता है नारा, नारा बन गया पैची शू शूज। वेरेवर चियांग वेंट, जब जहां कहीं भी चियांग जाता था, समवन और द अदर वुड से पैची शू, चियांग वुड कर्स, तो जहां कहीं भी चियांग जाता कोई ना कोई कहता था पैची शू पैची शू पैची शू, तो चियांग ने क्या कर दिया, वुड कर्स, वो उसे शाप देता था, कोसता था, तो उसे हम कर्स कहा जाता है। बून यानी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बून यानी वरदान, कर्स यानी शाप या अभिशाप या किसी को बद्दुआ देना। ये देखिए पैची शू, उसके ऊपर भी लगवा लिया उसने डबल। अब क्या हुआ, द वाइफ आस्क्ड चियांग, पत्नी ने, आस्क्ड यानी कहा, पूछा भी होता है कहा भी, तो यहाँ पे उसकी पत्नी चियांग से बोल रही है, ठीक है, क्या बोल रही है देखिए। चियांग टू गेट रीड ऑफ शूज, गेट रीड यानी होता है पीछा छुड़ाना, उसे गेट रीड बोलते हैं। उस जूते से पीछे छुड़ाने के लिए कहा कि पीछा छुड़ाओ, उसको फेंक दो। बट चियांग प्रीफर्ड टू यूज द ओल्ड शूज, लेकिन चियांग ने पुराने जूतों को उपयोग करना प्रीफर्ड किया। प्रीफर्ड यानी बोलते हैं कि पसंद करना, है ना, उसने पसंद किया पुराने जूते को ही पहनना। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द पैची शूज बिकेम अ जोक ऑफ द सिटी, अब वो जो पैची शू था शहर का मजाक बन गया। नाउ, अब चियांग गॉट वरिंग, चियांग को चिंता होने लगी। ही डिसाइडेड दैट, उसने फैसला लिया कि ही वुड गिव हिज शू टू सम बेगर, वो किसी भिखारी को अपना जूता दे देगा। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आया, फ्रॉम हिज मॉर्निंग वॉक, अपने जो सुबह टहलने के लिए जाता था वहां जब वापस आया, ही गेव द शूज टू अ बेगर, उसने जूते को एक भिखारी को दे दिया। गिव गेव गिवन, तो सेकंड फॉर्म गेव का यूज करेंगे। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी टू बैक द शूज, भिखारी जूता पाकर बहुत खुश था। इट वॉज विंटर टाइम, तो ये सर्दी का मौसम था, तो क्या था, सर्दी का मौसम था। तो यहाँ पे ये ऐसे बोलना चाहिए, ये यह बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे देयर का यूज होता, देयर वाज अ, ऐसे बोलते हैं ना, कोई सब्जेक्ट नहीं होता देयर का यूज करते। वैसे जब कभी मौसम वगैरह के बारे में बताते हैं ना, विंटर समर मौसम के बारे में बताते, तो वहाँ पे देयर का यूज नहीं करते, इट का यूज करते। ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यहाँ पे इट का यूज किया था। इट वॉज विंटर टाइम, सर्दी का समय था, ऐसे बोलिए। ये सर्दी का समय था बोलने की जरूरत नहीं है, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, क्लियर है। सर्दी का समय था। आफ्टर चियांग डिपार्टेड द बेगर, तो भिखारी मतलब चियांग के भिखारी के पास से जाने के बाद, डिपार्टेड यानी होता है वहां से चले जाना, ठीक है, ऐसे बोलेंगे।
उसके जाने के बाद एग्जामिन द शूज, तो बेगर ने चियांग के जाने के बाद जूते का एग्जामिन यानी होता है जांच करना, उसने जांच की, भाई मुझे जूते दे दिया, कैसे है क्या है। सो मेनी पैचेस सरप्राइज्ड हिम, बहुत सारे जो पैच को देखकर वो हैरान रह गया। देन ही सेट ऑन द रोड साइड, फिर वो सड़क के किनारे बैठ गया एंड ट्राइड टू वियर द शूज, और जूते को पहनने की कोशिश की। सिपोय पास बाय, सिपोय लिखा हुआ है, एक्चुअल में सिपाही को सिपोय कहा जाता है, चाइना में कहते हैं क्या है पता है, सिपोय यानी सिपाही है, ठीक है। एक सिपाही पास बाय वहां से गुजरा। When he saw, जब उसने देखा, द beggar लुकिंग एट द शूज, कि जब उसने देखा कि भिखारी लुकिंग एट द, देख रहा था शूज, उसने भिखारी को जूते को देखते हुए देखा, उसने जूते को फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स यानी होता है अलग अलग कोणों से, यानी अलग अलग एंगल से जूते को जब देखते हुए भिखारी को सिपाही ने देखा। ही सस्पेक्टेड, उसे संदेह हुआ, उसे कुछ है ना शंका हुई, दैट की, शक बोलते हैं जिसे, द बेगर हैड स्टोलन देम, कि भिखारी ने जरूर उसे चुराया होगा, भिखारी ने जरूर जूते को चुराया होगा। ही वेंट टू द बेगर, वह भिखारी के पास गया एंड रिकॉग्नाइज द फेमस शूज, और उस फेमस जूते को, प्रसिद्ध जूते को पहचान लिया, ये तो बहुत फेमस जूता भी है, ये तो चियांग का है, ची का है। ही सेड टू द बेगर, उसने भिखारी से कहा, यू हैव स्टोलन दीज शूज, तुमने इन जूतों को चुराया है। हैव के साथ स्टील का स्टोलन थर्ड फॉर्म है, दिया है, लिया है, चुका चुकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव के साथ है, हैव या हैज हो तो प्रेजेंट, दिया है, लिया है से, तुमने इन जूतों को चुराया है। कम टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन चलो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। द बेगर प्लीडेड, उसने विनती की, प्रार्थना की, सर महोदय, आई डिडंट स्टील, मैंने चोरी नहीं की, तो डिडंट का यूज हो गया, डिड का, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, भले पास्ट टेंस, आई डिडंट स्टील, मैंने नहीं चुराया, लेकिन चुराया तो आपको लगे पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की ही बात हो रही है, वर्ब भी, सॉरी सेंटेंस भी पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमें यदि डिड का यूज हो गया, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। मैंने जूते नहीं चुराए। अ रिच मैन गेव देम टू मी, एक अमीर व्यक्ति ने मुझे इसे दिया है। द सिपॉय रिमार्क्ड, तो उस भिखारी ने उससे कहा, आई नो हु शूज आर दिस, आई नो के डब्ल्यू साइड है, नो यानी जानना, मैं जानता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं जानता हूं यानी किसका जूता, आर दीज, ये किसके जूते हैं मैं जानता हूं। ही इज टू माइजरली, है ना, माइजरली, वो बहुत कंजूस है, टू गिव हिज शूज टू एनीवन, किसी को भी अपने जूते देने के लिए बहुत ज्यादा कंजूस है, कैसे तुमको दे देगा। ही लव्स दोज शूज, वो अपने जूतों से प्यार करता है, तो देखिए यहां पर भी ईएस जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट में यदि एस या ईएस जुड़ा हो तो समझ लीजिए ता है, ती है, ऐसे यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लव्स, प्लेज, सिंग्स, रन्स, जंप्स, तो वर्ब में एस चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है, वो भी डिपेंड, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यहाँ पे एस एस नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे आई है, यहाँ पे ही है इसलिए लगा, तो आई, यू, वी, दे, या कोई प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, बॉयज, है ना, गर्ल्स, तो वहाँ पे हमें एस एस नहीं लगाना है वर्ब में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और यहीं पे ही, सी, इट या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर पर, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है कोई, या किसी का नेम है, तो वहाँ पे हम ऐसे ही जोड़ते हैं, ता है, ती है के लिए। तो इन जूतों को, उन जूतों को बहुत प्यार करता है, लाइक हिज डियर लाइफ, अपने डियर लाइफ यानी अपने प्यार की तरह, ऐसे बोलेंगे। यू आर श्योरली लाइंग, तुम सचमुच झूठ बोल रहे हो, यकीनन तुम झूठ बोल रहे हो। वी विल फाइंड आउट, हम पता लगाएंगे, द ट्रूथ एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में इसका पता लगाएंगे सच्चाई का। द बेगर वॉज टेकन ऑन द पुलिस स्टेशन, तो उस भिखारी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एंड चियांग वॉज समन्ड, और चियांग को भी बुलाया गया। द समन अलार्म चियांग, और उस समन से, उस बुलावा से चियांग घबरा गया, अलार्म लेने घबरा गया। वाई एम आई रिक्वायर्ड एट पुलिस स्टेशन, मेरी पुलिस स्टेशन में क्या जरूरत है, मुझे पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया गया है। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ, तो वंडर्ड कहा जाता, आश्चर्य हुआ। एट पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर, तो जो जगह बता रहे तो वहाँ पे एट का यूज किया गया है, बहुत सारी जगह में इन का यूज किया जाता है जगह बताते, तो यहाँ पुलिस स्टेशन छोटी जगह एट का यूज किया गया। He was surprised to find his
पैची शूज, और उसे अपने फटे पुराने जूते देखकर आश्चर्य हुआ। द बेगर वॉज बिहाइंड द बार्स, और भिखारी सलाखों के पीछे था। चियांग ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट द बेगर हैड नॉट स्टोलन हिज शूज, और चियांग ने समझाने की कोशिश की भिखारी ने उसके जूते नहीं चुराए हैं। बट द पुलिस ऑफिसर डिडंट टेक हिम सीरियसली, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। ही फोर्स द शूज ऑन चियांग, और उसने क्या कोशिश की, चियांग को पूरे जबरदस्ती से उसे थोप दिया, ले भैया तुम्हारा जूता। चियांग रिटर्न होम विद द शूज, चियांग जूते के साथ घर लौटा। तो होम के साथ टू का यूज नहीं किया था, प्रिपरेशन, हाउस होल्ड है ना, टू द मार्केट है, टू स्कूल है, टू जंगल है, ये सब के साथ टू का यूज किया, बट होम के साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। हाउ टू गेट रिड ऑफ देम वॉज द क्वेश्चन, तो सवाल ये था कि उससे छुटकारा कैसे छुड़ाया जाए, पीछा कैसे छुड़ाया जाए, ये सवाल था। द वाइफ सजेस्टेड, पत्नी ने सजेस्ट किया, यानी कि हम बहुत सुझाव दिया। थ्रो देम इन रबिश, कूड़े में फेंक दो, रबिश यानी कूड़ा करकट, और रबिश का कूड़े में फेंक दो इसको। चियांग एक्सेप्टेड द सजेशन एंड थ्रू पैची शूज इन डस्टबिन, और उसने कूड़ेदान में, डस्टबिन आप सभी जानते हैं, कूड़ेदान में उस जूते को फेंक दिया। थ्रो का सेकंड थ्रू होता है। फॉर 2 days, अब फॉर समय बता रहे हैं तो 2 days तो फॉर का यूज किया गया, ठीक है। 2 दिनों तक ही हर्ड नथिंग अबाउट हिज शूज, उसने अपने जूते के बारे में कुछ भी नहीं सुना। ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हीव्ड यानी होता क्या था, साई ऑफ रिलीफ यानी हम बोल सकते हैं कि राहत की सांस लेना, जैसे हीव्ड अ साई ऑफ, साई ऐसे यूज किया था, रिलीफ, राहत की सांस ली। द थर्ड डे, तीसरे दिन, समवन नॉक्ड एट हिज डोर, नॉक्ड, तो यहाँ पे केस एंड है, जैसे नाइफ, नो है ना, नाइट होता ना, के एन नाइट, और राइडर शूरवीर वाला नाइट, KNIGHT, तो के एन एक साथ रहता है तो के साइलेंट रहता है। तो नॉक्ड, नॉक्ड यानी खटखटाया, एट हिज डोर, उसके दरवाजे पर खटखटाया। अ स्वीपर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, है ना, म्यूनसिपैलिटी ऐसे बोलते हैं ना, म्यूनसिपल, तो म्यूनसिपल का म्यूनसिपैलिटी हो गया। तो म्यूनसिपैलिटी मतलब क्या होता है, नगर पालिका ऐसे बोलते हैं ना। तो स्वीपर का मतलब होता है वही जो कर्मचारी बोल सकते हैं, वहाँ का झाड़ू पोछा करने वाला, साफ सफाई कर्मचारी। वॉज देयर, वहाँ था। ही सेड, उसने कहा, सर यू मस्ट रिवॉर्ड मी, तो क्या बोल रहा है, आपको मुझे इनाम देना चाहिए, जरूर मुझे इनाम देना चाहिए। चियांग आस्क्ड प्लीडेड, सॉरी प्लीज्ड, चियांग ने प्रसन्न होकर पूछा, प्लीज है ना, तो प्रसन्न होकर पूछना को खुश होकर प्लीज्ड कहा जाता है, खुश होकर पूछा। व्हाट गुड हैव यू डन फॉर मी, है ना, आपने मेरे लिए क्या अच्छा किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट का यूज कर दिया, गुड यानी अच्छा। हैव यू, तो सब्जेक्ट के पहले हैव का यूज किया गया। डू, डिड, डन, तो थर्ड फॉर्म डन का यूज किया गया। हैव का यूज हुआ है, वो आपका थर्ड फॉर्म मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्लियर हो गया। बट क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हैव का यूज किया गया है तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तुमने मेरे लिए क्या अच्छा किया है। सम गुड न्यूज, कुछ अच्छा समाचार है, कुछ अच्छी खबर है। द स्वीपर टुक आउट द पैची शूज फ्रॉम हिज बैग एंड सेड, सफाई कर्मचारी ने अपने बैग से पैचदार जूते को निकाला, ठीक है, और कहा, देखिए क्या बोल रहा है, सम थीफ हैड हिडन, देखिए है ना, कि किसी चोर ने हैड हिडन, छिपा दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, छिपा दिया था, योर पैची शूज, आपके पैची जूतों को, इन अ डस्टबिन, कूड़ेदान में किसी चोर ने छिपा दिया था। आई फाउंड देम, मुझे वे मिल गए हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट कि यू विल बी प्लीज टू गेट योर फेमस शूज बैक, आप अपने मशहूर जूते वापस पाकर खुश होंगे। चियांग वॉन्टेड टू स्क्रीम, चियांग चिल्लाना चाहता था, स्क्रीम यानी क्या होता है, चीखना, सॉरी चीखना, चीखना चाहता था। बट ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने आपको काबू पाया, नियंत्रित किया। ही टुक द शूज एंड गॉट रिड ऑफ द ग्रीडी स्वीपर, और उसने उस लालची सफाई कर्मचारी से छुटकारा पा लिया, यानी इनाम दिया, कैसे भी करके छुटकारा पा लिया, जूते को रख लिया, बोल भी नहीं सकता, फेंकना चाहता हूं, सब क्या से। द पैची शू मैटर हैड वेरी अपसेट चियांग, और जो वो जूता था,
है ना, जो पैबंद लगा वाला जूता था, वो मैटर यानी मामला था, हैड वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा चियांग को अपसेट कर दिया। अपसेट यानी क्या होता है, परेशान कर दिया था पैची जूते वाला मामला। ही ऑलवेज थॉट अबाउट द वे टू गेट रिड ऑफ दो शूज, वो हमेशा उस जूतों से छुटकारा पाने के बारे में विचार किया करता था, सोचता था। आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, ही डिसाइडेड टू थ्रो देम इन अ रिवर, उसे नदी में फेंकने का विचार किया, इसको नदी में फेंक देता हूँ। द रिवर विल कैरी देम अवे, नदी उसे और कहीं ले जाएगी। एंड ही वॉन्ट इवन अगेन हियर अबाउट देम, और उसके बारे में दोबारा कभी उसको सुनने को नहीं मिलेगा। वॉन्ट क्या है, विल नॉट को विल नॉट, उसको शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, विलंट ऐसे नहीं बोलते, वॉन्ट कहा जाता है। और बोला कि उसके बाद उसे नदी में फेंकने का फैसला किया, और बोला कि भाई इसके बाद फिर कभी भी वो इसे नहीं सुन पाएगा जूते के बारे में। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। सो इसलिए ही डिड दैट, उसने वैसा किया। ये डिड क्या है, यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही डिड, उसने किया, तो ये आपका पास्ट सिंपल टेंस हो गया। ही डू, वह करता है, और यहीं पे जो डज होता है, सॉरी ही डज, वह करता है। आई डू, मैं करता हूँ। तो सब्जेक्ट के हिसाब से डू डिड डन का यूज किया जाता है, बट डिड सबके साथ लगता है, डू और डन का, सॉरी डू और डस का हमें वो करना पड़ता है यूज। डू डिड डन, मैंने शायद डस बोल दिया था, डन है एक्चुअल में। ये वर्ब के रूप में यूज किया था, वर्ब डू डिड डन, ये प्रेजेंट पास्ट, और ये आपका थर्ड जो होता है परफेक्ट टेंस में डन का यूज करते हैं। एंड रिटर्न होम, और उसने वैसा किया और घर लौट आया। हाफ एन आवर, इसे आवर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हावर नहीं पढ़ेंगे, एच को नहीं पढ़ेंगे। हाफ एन आवर लेटर, यानी आधे घंटे के बाद, तो हाफ एन आवर बोलते हैं, आधे घंटे के बाद। सम किड्स केम टू हिम रनिंग, कुछ बच्चे उसके पास दौड़ते हुए आए। एंड रिवील्ड, और दिखाया, अंकल समवन थ्रू योर पैची शूज इन द रिवर, किसी ने आपके फटे पुराने जूते नदी में फेंक दिए। वी वर हैविंग अ स्विम, वी वर हैविंग अ स्विम, यानी वी वर हैविंग यानी हम, मैंने इसे प्राप्त किया, हैविंग यानी होना, प्राप्त करना। तो हम तैर रहे थे, और हमने क्या किया, वी वर हैविंग अ स्विम यानी हम तैर रहे थे। वी एट वंस रिकॉग्नाइज योर शूज, और हमने तुरंत आपके जूते को पहचान लिया। एज सुन एज, जैसे ही, वी साइटेड दैम हियर दे आर, साइट मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि उन्हें अच्छे से ध्यान से देख लेना, उसे पहचान लेना, तो हियर दे आर, ये रहे जूते आपके, वो बोल रहा है। हमने जैसे ही आपके जूते, तो उसे हमने आपके पास ले आए हैं, पहचान लिया है। नाउ चियांग वॉज ट्रूली गेटिंग मैड, अब चियांग सचमुच में, गेटिंग मैड यानी पागल हो रहा था, ऐसे यूज किया जाएगा। इट हैड बिकम इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ दिस द शूज, और ये बहुत ज़्यादा असंभव हो गया था उस जूते से छुटकारा पाना। ही स्टेड होम, वो घर में पर ही रहा, घर पर ही रहा वो। ही डिडंट फील लाइक अटेंडिंग टू हिज बिजनेस, और वो अपने व्यवसाय में जाने का उसका मन नहीं कर रहा था, है ना, अटेंड यानी होता है अटेंड करना, शामिल होना। हिज बिजनेस वॉज गोइंग डाउन एज अ रिजल्ट, और उसके कारण उसका व्यवसाय कम होता जा रहा था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वेंट टू द आउटर लिमिट्स ऑफ द सिटी। आउटर लिमिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि शहर के बाहरी क्षेत्र में, बाहरी सीमा पर, उसे आउटर लिमिट कहा जाता है। लिमिट्स यानी सीमा होता है, शहर के बाहरी सीमा पर गया। एंड रिक्वेस्टेड एन आउटगोइंग ट्रेवलर, और बाहर जाने वाले एक यात्री से विनती की। ब्रदर, भाई, प्लीज टेक दिस शूज टू वेर एवर यू आर गोइंग, कहीं भी तुम जा रहे हो जूते को ले जाओ। देयर, गिव दिस पेयर टू एनीवन यू लाइक। अब उसने बोला कि ये जोड़ी जूते जिसे आप देना चाहे, यू लाइक यानी जो आपको जो पसंद है, जिसे आप देना चाहते हो, उससे आप जूते को दे दीजिए, यहाँ से ले जाइए और उसे दे दीजिए। देयर यानी वहाँ, जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ जूते को दे देना। द स्ट्रेंजर लुक्ड एट चियांग इन सरप्राइज, wondering why that man wanted to send his old shoes to some other town, और उसने चियांग को हैरानगी से देखा, है ना, देखते हुए, वंडरिंग यानी विचार किया,
वाई यानी क्यों ये आदमी वांटेड चाहता है तो सेंड यानी भेजना हिज ओल्ड शूज अपने पुराने जूते को टू सम अदर टाउन दूसरे शहर क्यों भेजना चाहता, बस इतना बचा ना। एनीवे ही टुक द शूज, एनीवे एनीवे होता खैर ठीक है, ऐसे बोलते हैं उसे एनीवे का हम यूज करते हैं। तो अब क्या हुआ, खैर उसने क्या किया, उस जूते को वो ले गया एंड पुट दैम इन हिज बैग और अपने थैले पर डाल लिया। वेन ही सॉ द वरीड फेस ऑफ चियांग, जब उसने चियांग के उस चिंतित चेहरे को देखा तो डाल लिया, चल यार फेंक देंगे क्या होता है। चियांग केम बैक फीलिंग वेरी रिलीव्ड, चियांग क्या हो गया, बहुत राहत महसूस करते हुए घर वापस आया। बट द वेरी नेक्स्ट डे, लेकिन अगले ही दिन, ही वॉज समन टू द कोर्ट ऑफ द किंग, और उसे क्या किया गया, समन यानी फिर से बुलावा भेजा गया, राजा के दरबार में बुलाया गया। देयर वहां, ही वॉज टोल्ड दैट अ स्ट्रेंजर वॉज गोइंग अवे विद स्टोलन पैची शूज एंड ही वॉज कॉट एट ऑक्ट्रॉय पोस्ट। अब उसे वहां कहा गया भाई कि जो तुम्हारे जूते थे है ना, उसे वो चोरी करता हुआ एक चोर क्या कर रहा था, जा रहा था और वो पकड़ा गया है। उसने कहा कि वो पकड़ा गया है। अब क्या हुआ देखिए उसके बाद, चियांग बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड वेल। अच्छा यहाँ पे ऑक्ट्रॉय पोस्ट मतलब होता है चौकी जो होता है ना, चुंगी चौकी ऐसे बोलते हैं उसे, ऑक्ट्रॉय पोस्ट कहा जाता है। बर्स्ट यानी होता है फूट पड़ना, आंसू फूट पड़े, और वेल यानी रोने लगा, विलाप करने लगा। द किंग वॉज सरप्राइज, राजा हैरान थे, टू सी हिम उसे देखकर, वेलिंग यानी रोते हुए, विलाप करते हुए, इंस्टेंट ऑफ बीइंग हैप्पी, इंस्टेड यानी के बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय, यानी खुश होने के बजाय उसे रोता हुआ देखकर महाराजा हैरान हो गए। कहा था एट गेटिंग बैक द शूज, जूते को वापस पाने के बजाय रोते हुए देखकर हैरान थे। चियांग एक्सप्लेन टू द किंग हिज सैड स्टोरी ऑफ पैची शूज, और चियांग ने पूरी अपनी कहानी सुनाई इस पैची शू के बारे में। द किंग सेड, राजा ने कहा, ऑल राइट ठीक है, वी विल कीप पैची शूज इन द रॉयल म्यूजियम, हम शाही संग्रहालय में इस पैची शूज को रखेंगे। एज अ मेमेंटो ऑफ योर माइजरनीनेस, एज ए मेमेंटो यानी क्या था, मेमेंटो का मतलब होता है, मतलब हम क्या बोलना चाहिए उसको, मेमेंटो यानी होता है क्या तो बोलते हैं उसे, ध्यान नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा ध्यान आएगा तो आपको बता दूंगा। यादगार ऐसे बोल सकते हैं ना, यादगार के रूप में, तो वहाँ पे हम रखेंगे, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। यू हैव बीन फ्रीड ऑफ द कर्स, तुम इस शाप से, है ना, अभिशाप से क्या हो चुके हो, फ्री हो चुके हो, आजाद हो गए हो, मुक्त हो गए हो, ऑफ द पैची शूज, पैची जूते से। गो होम हैप्पीली, खुशी से घर जाओ, तो वही है, क्लियर है, गो होम हैप्पीली, खुशी से घर जाओ। मेमेंटो यानी वही यादगार के रूप में, स्मृति चिन्ह बोलते हैं ना हिंदी में, उसके रूप में रख लेंगे। अभी याद है, स्मृति चिन्ह मेमेंटो कहा जाता है। चियांग हैव अ साई ऑफ रिलीफ, सॉरी हीव्ड अ साई, अब ये समझे ना, हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस ली, आपको बार बार बताया हूँ, चियांग ने राहत की सांस ली। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ, उसे एट द सेम टाइम और साथ ही साथ, ही वॉज वरीड, वो चिंतित था, दैट की द पैची शूज विल ऑलवेज रिमाइंड पीपल ऑफ हिज माइजरलीनेस, और उसे चिंता ये भी थी कि ये पैचेदार जूते हमेशा लोगों को उसकी कंजूसी याद दिलाते रहेंगे, जिससे पीछे छुटकारा चाहना पाता था। वही जूते को संग्रहालय में राजा जी ने रख लिया, बोला कि अब इसे आपके कंजूसी का स्मृति चिन्ह के रूप में हम इसे रखेंगे। जूते से तो छुटकारा पा गया, लेकिन जूते ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि जब भी लोग वह संग्रहालय जाएंगे वो उसे याद करेंगे कि कितना ज़्यादा कंजूस था, और वो उसी से कंजूसी से आज़ादी पाने के लिए जूते को अपने से दूर रखना चाहता था। लेकिन आखिर देखिए, वो आखिर अपने कंजूसी के कारण सबके सामने उसकी बेइज्जती हो ही गई। अब नॉर्मल देखें तो एक लाइन में स्टोरी ऐसी खत्म हो जाएगी कि जूते को घर में जला देता सर, जूते को घर से बाहर निकालता ही नहीं, कौन देखने आने वाले उसके घर में जूते। तो भाई स्टोरी अगर ऐसी, मूवी को ऐसे बना दो आप, जैसे कि है ना कि अरे उसको कटप्पा ने मारा तो ऐसे एक ही बार में पता चल गया उसी माँ ने मारा होगा सर, तो स्टोरी खत्म होगी। वैसे में तो सस्पेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है, सस्पेंस बनाने तो स्टोरी में क्या होता है
इंटरेस्ट लाने के लिए ऐसी ऐसी स्टोरी बनाई जाती है ताकि कुछ मजा आए। अब इसको एक ही बार में बोल देते कि सर अपने घर गया, जूता को उसने जला दिया, जूते को फाड़ दिया, जलने के बाद तो जूता का कुछ बचा ही नहीं, राख को फेंकेगा, किसको पता चलेगा क्या राख है, बच जाता है। लेकिन ऐसी स्टोरी इतनी जल्दी कोई ख़त्म नहीं करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो लोक कथाएं होती है उसमें अलग अलग चीज़ों को जोड़ा जाता है, कुछ आपको सबक देने के लिए। तो यहाँ पे सबक सीखने को क्या मिला कि भाई कंजूसी और पैसा बचाना दोनों में अंतर है। कई लोग पैसा रहते हुए भी मतलब जो चीज़ जरूरी है उसको भी नहीं लेते, उसे कंजूसी कहा जाता है। आप गरीब हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है लेने के लिए, वो कंजूसी नहीं है, आपको पैसे ही नहीं है। लेकिन आप पैसे वाले बोल ही रहे हैं, पैसे वाला था, जूता ले सकता था नया, चलो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग तो सब कराते हैं, अमीर है इसका मतलब नहीं कि नया ही ले ले, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग सब करवाते हैं, करवा लिए। उसके बाद इतना ज़्यादा फट गया है कि वो खुद मोची बोल रहा है कि भैया कॉबलर बोल रहा है अब ये पैच के ऊपर और पैच क्यों लगवा रहे हो, उसके बाद भी लगवाता था। तो ये हो गई कंजूसी, ठीक है। होते हुए भी जरूरी चीज़ों पर खर्च ना करना, वो होती है कंजूसी। सब चीज़ था, पैसा था, सब था, लेकिन इसलिए कहा गया कि कंजूसी मत कीजिए कि भाई ये तो होता है, पैसा ही सब चीज़ थोड़ी, पैसा बचा रहे हो, बच्चे को खाने पीने के लिए नहीं दे रहे हो, अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हो, वो पैसा किस काम का। क्या आप पैसे सिर्फ इसलिए जमा कर रहे हो कि भाई बुरे वक्त में काम आएगा, बुरा वक्त तो अभी आपका चल रहा है, खाओगे पियोगे नहीं, घूमोगे फिरोगे नहीं, माइंड ऐसे ही अपसेट रहेगा, बच्चे को अच्छे से खाना पीना नहीं खिलाओगे तो वैसी तबीयत खराब होगी। तो पैसे बचाइए, लेकिन इतना भी मत बचाइए कि उस पैसे का कुछ उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो आप, वो पैसे किसी काम नहीं। पैसे बना क्यों है, भगवान ने यदि हमें पैसे दिए हैं, अपनी मेहनत से भी यदि हम कमा रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं कहीं से, तो पैसे है किसके लिए, हमारी ज़रूरत जो है उसे पूरे करने के लिए तो है ना। तो भाई कुछ खाना है, कुछ अच्छा पहनने का है, कभी फंक्शन में पहनने हैं, पैसे इसीलिए तो हैं। और थोड़े पैसे आप इमरजेंसी के लिए बचाइए, तबीयत खराब, लेकिन सब पैसा आप बचा के रख रहे हो, क्या काम को है पैसा। तो आप लोग भी यदि ऐसा करते हैं तो थोड़ा दूसरों के हास्य के पात्र ना बने, दूसरे आपके ऊपर हंसे ना, थोड़ा सा है ना, अपने बारे में नहीं तो परिवार के बारे में सोचिए कि बहुत से लोग हो सकते हैं उनका मजाक उड़ाते हो, कंजूस कंजूस कंजूस। तो ज़बरदस्ती का कंजूसी अच्छा नहीं है। वैसे तो कहा गया कि दूसरे लोगों के बारे में ध्यान मत दीजिए, लोग तो मजाक उड़ाते हैं, पैसे वाले रहोगे तो आपके बारे में बुरा बोलेंगे, नहीं रहोगे तो आपके बारे में बुरा बोलेंगे। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़बरदस्ती की कंजूसी ना किया जाए, जो ज़रूरी है उसे ले लीजिए, ऐसे बदनामी करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये थी स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। कल मैंने 1-2 दिन की जितनी भी पुरानी स्टोरी थी उसका सबका मैंने PDF दिया हुआ है, टेलीग्राम में जाके देख लेंगे। और जिन्हें यदि स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिए, मैं आजकल देना स्टार्ट कर दिया हूँ मैंने। आप लोगों ने कहा कि सर स्क्रीनशॉट आप दे दिया करें, तो देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से पैच इशू ये हो गया, यहाँ तक के हाउस तक पॉज करके ले लीजिए, फटाफट हो जाता है। कहाँ तक था, हाँ यहाँ, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, पॉज कीजिए, फिर तुरंत टाइम मिल जाएगा आपको। ये फ़ोटो का क्या लेंगे आप, स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गिव देम टू, फिर गिव देम टू से ये आगे बढ़ जाते हैं, मी के पास से ये आ गया, रिलीफ तक आ गए, फिर ये आ गया, ठीक है, लेते जाइए, ये हो गया यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर ये लास्ट, ठीक है। इतना तो आप लोग कर सकता हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और तीज पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल गणेश चतुर्थी है, भगवान श्री गणेश आप सभी का कार्य सफल करें, आप सभी को निरोगी रखें, स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।